आज हम लोग महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। विश्व के महान शिक्षा शास्त्रियों एवं दार्शनिकों में महात्मा गांधी का नाम भी आता है। वे शिक्षा को देश के विकास का सच्चा मार्ग मानते थे। डॉक्टर M.S. पटेल के अनुसार गांधी जी ने उन महान शिक्षकों और उपदेशकों के गौरवपूर्ण मंडलों में स्थान प्राप्त किया है जिसने शिक्षा को नव ज्योति दी है। ग्रीन के शब्दों में गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों का निष्पक्ष अध्ययन इस बात को सिद्ध करता है कि वे पूरब में शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार के प्रारंभिक बिंदु हैं। उनके शिक्षा दर्शन में राष्ट्रवाद व्याप्त है। उनके अनुसार मानव सेवा आत्म साक्षात्कार का मार्ग है और आत्म साक्षात्कार मुक्ति का मार्ग है। अतः शिक्षा को मानव धर्म को प्रेरित करने वाला होना चाहिए। वे सर्वधर्म समभाव को मानते थे। अतः उनके अनुसार शिक्षा ही मानव और समाज के बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष का मार्ग है। गांधी जी बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार शिक्षा वही है जो व्यक्ति को यथार्थ का ज्ञान देती है तथा जीवन जीने योग्य बनाती है। जीवनोपयोगी ज्ञान ही सार्थक ज्ञान है। गांधी जी के शब्दों में जो शिक्षा चित्त की शुद्धि न करे, निर्वाह का साधन न बनाए तथा स्वतंत्र रहने का सामर्थ्य नहीं जगाए, उस शिक्षा में चाहे कितनी भी तार्किक कुशलता क्यों न हो, वह सच्ची शिक्षा नहीं हो सकती। उनके द्वारा प्रस्तावित शिक्षा पद्धति, जिसे उन्होंने बुनियादी शिक्षा का नाम दिया, वस्तुतः कर्म योग एवं ज्ञान योग का समन्वय है। शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी द्वारा दिया गया कर्मयोग एवं मानव श्रम का दर्शन प्रत्येक काल एवं देश में उपयोगी है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा रोजगार प्रदान करने योग्य होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से आंतरिक गुणों का विकास होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा के माध्यम से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का संतुलित विकास होना चाहिए। मात्र साक्षरता को शिक्षा समझने की भूल नहीं होनी चाहिए। विद्यालय में अनेक प्रकार के प्रयोगों द्वारा नई नई खोजों के अवसर होने चाहिए। शिक्षा के माध्यम से समाज के लिए उपयोगी नागरिकों का निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार सकारात्मक एवं सृजनात्मक हैं। साक्षरता को उन्होंने मात्र शिक्षा का साधन माना। उनके शब्दों में शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास। शिक्षा का उद्देश्य एम्स ऑफ एजुकेशन। तात्कालिक उद्देश्य इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन। जीविकोपार्जन का उद्देश्य शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य बच्चों को
आत्मनिर्भर बनाना है। सांस्कृतिक उद्देश्य। शिक्षा ही संस्कृति का आधार है। इसके माध्यम से बच्चों का सांस्कृतिक विकास आवश्यक है। पूर्ण विकास का उद्देश्य। शिक्षा के माध्यम से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक तथा चारित्रिक संपूर्ण विकास होना चाहिए। मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को सभी प्रकार की दासता, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक दासता से मुक्ति तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर उच्चतर आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति भी होनी चाहिए। अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट एम। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम या सर्वोच्च उद्देश्य है अंतिम वास्तविकता का अनुभव और ईश्वर एवं आत्मानुभूति का ज्ञान। यह उद्देश्य भारतीय दर्शन का प्राचीनतम एवं सार्वकालिक उद्देश्य है। पाठ्यक्रम। गांधी जी के शिक्षा दर्शन का आधार कर्म योग है। उनके अनुसार पाठ्यक्रम क्रिया आधारित, एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए। बालकों को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं जीविकोपार्जन की शक्तियों के विकास के लिए आवश्यक विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए, जैसे आधारभूत शिल्प अर्थात कृषि, कताई बुनाई, लकड़ी का काम, धातु का काम आदि। मातृभाषा। गणित, सामान्य विज्ञान, कला और संगीत, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, हिंदी, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद एवं व्यायाम। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधि मौलिक है। उनके अनुसार शिक्षण विधि अनुभव केंद्रित तथा कर्म केंद्रित होनी चाहिए। उनके अनुसार निम्नांकित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। लिखने से पूर्व पढ़ना सीखना, वर्णमाला के पूर्व ड्राइंग सीखना, मस्तिष्क के विकास के लिए शारीरिक अंगों को प्रशिक्षित करना, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, सीखने की प्रक्रिया में समन्वय। इसके अलावा उन्होंने शोध, चिंतन, नेतृत्व आदि को भी शिक्षण विधि में स्थान दिया है। शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। गांधी जी के अनुसार शिक्षक बालकों का मित्र, परामर्शदाता एवं पथ प्रदर्शक होना चाहिए। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। उनके अनुसार जो कार्य शिक्षक कर सकता है वह है प्रकाश स्तंभ, संकेत बोर्ड, संदर्भ पुस्तक, शब्दकोश और शिक्षा की जटिल प्रक्रिया को गति देने का कार्य। गांधी जी के आदर्श शिक्षक की भूमिका को श्री N.R. रंगा ने इस प्रकार व्यक्त किया है। The role that a teacher can play is to be a lamp post, a signboard, a reference book, a dictionary, a dissolvent, a compound processor. मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। महात्मा गांधी ने भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों के अनुकूल शिक्षा की योजना बनाई, जिसमें भारतीय जीवन मूल्यों और आदर्शों के साथ साथ सामाजिक सद्भाव एवं आर्थिक विकास भी समाहित है। वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य है। डॉक्टर M.S. पटेल के शब्दों में, गांधी जी के दर्शन का सावधानी से अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उनके शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद
आदर्शवाद और प्रयोजनवाद एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक हैं। गांधी जी बच्चों के प्रति संवेदनशील थे तथा उनके निर्विघ्न विकास के समर्थक थे, अतः वे प्रकृतिवादी थे, परंतु साथ ही उन्हें जीवन की कठिन परिस्थितियों का अनुभव था तथा वे आवश्यकताओं और ज़रूरतों की तैयारी में विश्वास रखते थे, अतः वे प्रयोजनवादी थे। एमएस पटेल ने कहा है, गांधी जी का शिक्षा दर्शन अपनी योजना में प्रकृतिवादी, उद्देश्य में आदर्शवादी और कार्यक्रम एवं कार्यविधि में प्रयोजनवादी है। गांधी जी की महानता इस बात में है कि उनके दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद की मुख्य प्रवृत्तियां अलग और स्वतंत्र नहीं हैं, वरन मिलकर एक हो गई हैं, जिससे एक ऐसे शिक्षा दर्शन का जन्म हुआ जो आज की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है तथा मानव आत्मा की सर्वोच्च आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में समर्थ है। धन्यवाद।